ये क्लास 10। अभी हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के यानी कि सामाजिक विज्ञान के भारत और समकालीन विश्व 2, इसका हम लोग अभी यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसी चैप्टर से जितने सारे यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस बनेंगे वे सभी को आपको मैं इस वीडियो पर कवर करवा दूंगा, यानी कि जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको मैं इसी वीडियो पर कवर करवा दूंगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय इसी अध्याय से जितने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं सभी को मैं आपको इस वीडियो पर करवाऊंगा, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें मैं सभी चैप्टर के मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये देखिए क्लास 10 का है हमारा, ठीक है, कक्षा 10 का है। पहला क्वेश्चन इधर हमारे क्या है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, ठीक है। यहाँ पर देखिए क, ये विकल्प दिया गया 4 विकल्प, जिसमें से एक हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। तो क यहाँ पर क्या है कि रूसो, ख यहाँ पर है वोल्टेयर, ग यहाँ पर है दिदरो और घ हमारा है नेकर, ठीक है। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना जो है वे किसने की थी, आपको इसमें बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, जो सही होगा वे आपको बताना है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर जो होगा वे हमारा क्या होगा, विश्वकोश बोला गया ना, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो दिदरो ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा ग जो है वे हमारा सही है, दिदरो होगा, ठीक है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो दिदरो ने किया। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 आ गया। इस प्रश्न में क्या कहा गया है आप लोग देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। 1789 में है ना, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो इस समय जो है फ्रांस की क्रांति के समय जो है 1789 ईस्वी में शासन जो था वे हमारा लुई 16वां का था, ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा ख विकल्प जो है वे हमारा क्या होगा, सही होगा, जो कि लुई 16वां, ठीक है। ये हमारा 10 है और ये 6 है ना, तो लुई 16वां हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, तो लुई 16वां का शासन था। क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 हो जाता है। 2 का यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर ख हमारा सही है। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर क्या कहता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो देखिए आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क विकल्प जो है वे हमारे क्या, रूसो, ख हमारा मॉन्टेस्क्यू और ग जो है वे हमारा नेकर और घ हमारा दिदरो, ठीक है। देखिए सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक, इस पुस्तक का लेखक कौन था आपको बताना है, कौन सा था, कौन थे इस पुस्तक के लेखक। तो इस पुस्तक के जो लेखक जो है वे हमारा कौन थे, रूसो थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा विकल्प में है, क विकल्प में हमारा है रूसो, तो रूसो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन थे, तो रूसो थे, ठीक। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें से आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपको बताना है। क यहाँ पर विकल्प क्या है, 1757 ईस्वी, ख हमारा है 1765 ईस्वी, ग हमारा है 1776 ईस्वी और घ हमारा है 1789 ईस्वी। देखिए फ्रांस की क्रांति जो है वे कब हमारा हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हमारा 1789 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर घ विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। चलिए तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में हुई। जब अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, जो कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ठीक है। इस पुस्तक का जो है वे लेखक कौन था आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क विकल्प क्या है, आप लोग विकल्प को देखिए और सभी विकल्पों को देखकर आप लोग आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर क विकल्प जो है वे हमारे क्या, वोल्टेयर, ख विकल्प हमारा डिदरो, घ विकल्प हमारा मॉन्टेस्क्यू और घ हमारा रूसो। तो दी स्पिरिट ऑफ लॉ, इस पुस्तक का लेखक जो है वे हमारा कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे, ठीक है। आप लोग याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग विकल्प जो है वे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना।
चलिए, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। जो प्रश्न आपको लगे कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 हो जाता है, प्रश्न संख्या 5 हो गया। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। क विकल्प हमारा क्या, नेपोलियन। ख विकल्प हमारा रूसो। ग विकल्प हमारा दिदरो और घ हमारा क्या, वोल्टेयर। तो किसे हम लोग कहते हैं, आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है वे हमारा क्या हो जाएगा, ख विकल्प सही है, जो कि क्या होगा, रूसो होगा, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत हम लोग रूसो को मतलब रूसो को कहा जाता है, ठीक है। रूसो को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, किसे कहा जाता है, रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को कहा जाता है। और रूसो किस पुस्तक का लेखक थे, अभी भी मैंने बताए थे, प्रश्न संख्या 3 में बताए थे, जो कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो रूसो था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 6 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहता है, देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की, ठीक है। चलिए, क विकल्प हमारे क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। और हमारा इधर है ख विकल्प लुई 16, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग और घ विकल्प को देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की, तो बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना जो है वे हमारा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ पर इसका विकल्प जो है वे हमारा क विकल्प सही हो जाएगा। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इधर हमारे क्या है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ठीक है। ये हमारा कब है, कब बना, ठीक है। आपको बताना है कब बना। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ठीक है। आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चांसलर होगा यहाँ पर, ठीक है। कब बना, चलिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। क विकल्प हमारा क्या है, 1848 ईस्वी। ख विकल्प हमारा 1856 ईस्वी। और ग विकल्प हमारा 1860 ईस्वी। और घ विकल्प हमारा 1862 ईस्वी, ठीक है। चलिए, आपको बताना है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ठीक है। कब बना आपको बताना है, बिस्मार्क जो है वह जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर हमारा कब बना था, तो 1862 ईस्वी में बना था, ठीक है। याद रखिएगा, 1862 ईस्वी में बना था, यानी कि घ विकल्प जो है वे हमारा एकदम सही हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, तो हमारा 1862 ईस्वी में बना। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इधर क्या कहता है, देखिए कि आइडियाज ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की, ठीक है। ये बताना है क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वे हमारा आइडियाज ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की ना, तो इस पुस्तक का रचना जो है वे हमारा 1784 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था, तो ये हमारा मे जी.सी. हर्डर ने किया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विकल्प हमारा क सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कहता है कि ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ, तो चलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क विकल्प हमारा क्या है कि 1860 ईस्वी। ख विकल्प हमारा 1863 ईस्वी। ग विकल्प हमारा 1865 ईस्वी। और घ विकल्प हमारा है 1866 ईस्वी। तो क्या होगा, ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ, तो ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध जो है वे हमारा कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मतलब इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, घ विकल्प जो है वे हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कहता है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है कि प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ, ठीक है, बताना है। प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो होगा वे हमारा क्या होगा, वीना की संधि, ठीक है। कौन सा होगा, वीना की संधि। तो वीना की संधि हमारा कौन सा है, यहाँ पर क विकल्प जो है वे हमारा सही है, ठीक है। तो प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, वीना का संधि।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ। तो एक तो हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ, तो वे 1866 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ। तो फ्रांस और प्रसा का युद्ध जो है वे हमारा कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इधर हमारा ख विकल्प जो है वे हमारा सही है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, जो क्या होगा 1870 ईस्वी में। फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में हुआ। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रसा का युद्ध वो कब हुआ था, 1866 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इधर के हमारे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं आप लोग कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन को देख सकते हैं और यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, मेजनी ने किया था। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने किया था। चलिए अब लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इधर हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देख सकते हैं कि गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था। ठीक है, आपको बताना है गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था। ठीक है, आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गैरीबोल्डी जो है वे हमारा सार्डिनिया का निवासी था। कहाँ का था, सार्डिनिया का निवासी था, यानी कि ख विकल्प जो है वे हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इधर हमारा क्या है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो क विकल्प हमारे क्या है, 1871 ईस्वी, ख विकल्प हमारा 1873 ईस्वी, और ग विकल्प हमारा 1876 ईस्वी, और घ विकल्प हमारे क्या 1889 ईस्वी। तो इटली का एकीकरण कब हुआ, तो इटली का एकीकरण जो है वे हमारा 1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा इटली का एकीकरण हमारा 1871 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को एक बार हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था, ताकि आपका रिविजन हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या था कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ठीक है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो दिदरो ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न इधर क्या था, प्रश्न संख्या 2 इधर हमारे क्या था कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, तो लुई 16वां का शासन था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 इधर हमारे क्या था कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक जो है वे हमारा कौन था, तो रूसो था। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए, यहाँ पर क्या बताए थे आपको कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति हमारा 1789 ईस्वी में हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इधर हमारे क्या था कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो मॉन्टेस्क्यू था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 इधर हमारे क्या थे कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं, रूसो को कहते हैं। ठीक है, जिधर हमारा ख विकल्प सही था, 6 का ख सही था। अब देखिए 7 नंबर इधर हमारे क्या है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हमारे किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, इधर हमारा कौन सा विकल्प था, क विकल्प जो है सही था। 8 नंबर क्वेश्चन इधर हमारे क्या था कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर हमारा 1862 ईस्वी में बना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 हो गया था। अब लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या 9 था, जो कि यहाँ पर क्या कहा गया था कि आइडियाज ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की। तो ये पुस्तक की रचना जो है वे हमारा कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो जीसी हर्डर ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर देखिए क्या हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रसा का युद्ध हमारा 1866 ईस्वी में हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 इधर हमारे क्या था कि प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ। तो किस संधि के द्वारा, तो वीना का संधि के द्वारा युद्ध क्या हुआ, विराम हुआ था प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इधर हमारे क्या था कि फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ। तो फ्रांस और प्रसा का युद्ध हमारा 1870 ईस्वी में हुआ। अब अगला क्वेश्चन इधर हमारे क्या था कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना हमारा मेजनी ने किया था। ठीक है, तो इधर हमारा ग विकल्प सही था, 13 का ग सही था। अब 14 नंबर इधर हमारा क्वेश्चन क्या था कि
गैरिबोल्डी कहाँ का निवासी था? तो ये हमारा सार्डिनिया का निवासी था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ख विकल्प सही था, 14 का ख सही था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इधर हमारा क्या था कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है हमारा 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया। ठीक है, मतलब कि 15 ही क्वेश्चन इधर हमें मिला यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर में। ठीक है, तो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे अभी वीडियो आएंगे जिसमें मैं सभी चैप्टर के में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बस तब इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़ सके। बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।